इखलाकियात में पीटीआई का बताना था ना मुझे, मैं पीटीआई का लौंडा लपाड़ा हूं तो मैं ना तो आपको बताना था, आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, आप एग्जैजरेशन करते हैं, इम्पोस्टर हैं, आप झूठ बोलते हैं, शोज में जाके गलत बयानी करते हैं, आपको लॉन्च किया है, आपको पैसे मिले। आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं इस तरह करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्केड्यूल से पता करा लेता हूं कि सर वो तो आपको मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये तो कोई फ्रॉड है, इम्पोस्टर है आप। मैं मान यार, पब्लिक नॉलेज होगा ना। कहां पे लगाए? लिबरल कहते हैं लोग, रियासत मदीना लिबरल लोगों की। सर रियासत मदीना का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलना। आपको मैंने पूछा, सवाल पूछे, आप काला जादू, क्या पढ़े लिखे लोग काला जादू, बकरे, ये बातें करते हैं। आपको मैंने सोचा पॉलिसी अच्छा, पे मैं बात बंद करेंगे। करने लगा, मेरे क्लाइंट बाहर बैठे हैं यार, प्लीज। टैक्सी वाले चलें, आपकी सवारी आ गई होगी। आप शक्ल से आप खुद टैक्सी वाले लगते हो। टैक्सी सर आपकी सवारी आ गई होगी, आप जाएं आप। नहीं सर, आप वो तो देखें, लोग तो क्या कहते हैं आपके बारे में। रिचर्ड ने कहा है, ही इज फोनी, ही इज इंपोस्टर, ही इज डीजे, ही इज बिग माल। आपके बारे में कहा है वो, उसको आप क्या कहें? हर दूसरे शहर में तो बच्चे हैं इसके बगैर शादी के, आप कहते हैं काम करें, क्या काम किया इसने? सर ये तो आपको पता होगा, इतनी यकीन से कह रहे हैं यार। दूसरे या कैलिफोर्निया की कोर्ट का आपने देखा है खान साहब को इस तरह के बच्चों का मतलब कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 8 जनवरी हो चुकी है। बड़ा अहम मामलात जो दुनिया में 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर सदर उन्हें मुंतखब कर लिया गया है। दुनिया में उसके बाद बड़ी तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं जब अमेरिका में तब्दीली आए। हॉटस्पॉट ममालिक में पाकिस्तान 9वें नंबर पर इस वक्त लिस्ट में आ चुका है। जो रिपोर्ट्स हैं इस वक्त, और खारजा पॉलिसी में जो अमेरिका की अहमियत है पाकिस्तान के हिसाब से, जो रजीम चेंज ऑपरेशन जिसका इल्ज़ाम लगाया जाता है, कांग्रेस की उस पर HC 901 करारदादे भी हैं, 368 अरकान की। इलेक्शन की शफाफियत पर तहकीकात का मुतालबा आपने देखा था। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग रिपोर्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा कांग्रेसमैन के उस पर लेटर्स भी हैं, सेनेट की हियरिंग भी हो चुकी हैं, 37 से ज़्यादा अमेरिकन ट्वीट्स सामने आ चुकी हैं इस वक्त अमेरिकन कांग्रेस में। और जिसके अलावा जो रिलीज़ इमरान खान, फ्री इमरान खान के मुतालबात भी आपने देखे, ज़ल्मी खलील ज़ाद साहब की जो ट्वीट्स हैं वो भी आपने देखी हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त लॉबिंग भी दोनों तरफ से चल रही है, तहरीक इंसाफ भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, और हुकूमत की तरफ से भी लॉबिंग हो रही है। मौजूदा हुकूमत की जो ट्रंप मुखालिफ ट्वीट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अभी कनाडा का जस्टिन ट्रूडो का मामला 2019 का आपने देखा है। फॉरेन रेमिटेंस की एक बहुत बड़ी मुहिम भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की चल रही है। स्टेट बैंक की जो अभी लेटेस्ट दिसंबर की स्टेटमेंट आई है उसमें $180 मिलियन की कमी, उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। जो पाकिस्तानी पैसे नहीं भेज रही, स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है। और इमरान खान साहब की तरफ से को जो ट्रंप की तरफ से सॉरी 3 मरतबा उन्हें दोस्त कहा गया। ऐसी सूरत हाल में मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन में भी अभी मॉर्गन ऑर्टेगिस जो अभी आई हैं सेक्रेटरी UN, सॉरी उसकी जो मिडल ईस्ट की एनवाई है स्पेशल, उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, रिचर्ड ग्नेल की स्टेटमेंट्स भी हैं, ज़ल्मे खलीज़ाद भी हैं, बहुत से मामलात हैं। मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। My pleasure, my pleasure. Thank you so much. जी, अभी जो मैंने इंट्रो दिया सर, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो हलफ में अभी 12 दिन रह गए हैं, आपको लगता है कि जो अमेरिका की जो तब्दीली है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे जरूर आएगा? देखिए, इस पे क्यों आना चाहिए इसका इम्पैक्ट? सबसे पहले तो आपने शायद मेरा आज का ट्वीट नहीं देखा, मैंने आज एक ट्वीट किया है कि द अमेरिकन लॉबियस्ट सो फार, जिन लोगों की आपने बात की उनमें इलेक्टेड अभी कोई नहीं। अमेरिकन लॉबियस्ट जो हैं, आर दे वाचिंग कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा का शेक हैंड, मैं नून लीग को, मैं उनको नहीं बिल्कुल मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ नून लीग और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आई एम नॉट एफिलिएटेड। जस्ट शेकिंग हैंड विद द जेंटलमैन, जबकि उनके खुद भी उनकी जो मिसेज थी वो सारी, अभी भी अगले दिन भी जो हमारी मैडम उनकी पहली आई है बुशरा, वो नाम महरम थे, एक बंदे के साथ हाथ खींच के वो गाड़ी में ऊपर कर रहा था उनको। वो कहां पे सर? आइडियोलॉजी नहीं, मेरा मुझे खत्म कर, आइडियोलॉजी तालिबान माइंडसेट। जी, इन सर्कमस्टांसेस में आपको ये तवक्को करनी चाहिए कि 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब जहाज पकड़कर अडियाला जेल के सामने चले जाएंगे इन सर्कमस्टांसेस में? उसकी मैं वजह एक और बात बताता हूं जी। बार बार इस कौम को कहा जाता है कि ये सियासत नहीं, जिहाद है। मैडम के अपने 5 बच्चे हैं, उनमें से कोई एक भी आया है डी चौक पर? मुर्शद पाक के बच्चे सारे लंदन में बैठे हैं, उनमें से कोई एक भी आया इस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए? दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा, कभी आपके सुनने वाले जो 4000 लोग पकड़े गए थे इस्लामाबाद में, आपको पता उनके हालात ये थे कि उनके पास टिकट नहीं था वापस पेशावर जाने का, उनके पास पैसे ही नहीं थे, गरीब गुरबा। क्या इन सर्कमस्टांसेस में आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, पूछना चाहूंगा आपसे, जी जी,
अगले दौर में जो सिलिकॉन कर्टन एक क्रिएट हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बगैर कोई कंट्री सरवाइव कर पाएगा? क्या आज तक मुर्शद पाक ने और उनके काले बकरों ने 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके बारे में कोई प्रोग्राम बनाया इन्होंने? 7 करोड़ पाकिस्तानी खैरात मांग रहा है, इवन देन ईरान और इराक के अंदर 5 लाख टर्की में जा चुका है। ग्रीक के साथ साहिलों में लोग डूब रहे हैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि मैं ग्रीस के अंदर शेल्टर बना रहा हूं अपनी जेब खर्च से, जी कि जो लोग वहां पे पहुंचते हैं किश्तियों से बच के, कई वहां पहुंच के मर जाते हैं बीमारियों से, उनके पास रहने की जगह नहीं। कभी इन्होंने उनके बारे में बात की? कभी बात की है? पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हैं? और अफसोस के साथ सिर्फ चंद, मैं समझता हूं, बिगड़े हुए लौंडे लपाड़े यूट्यूबर जो कि यूट्यूब की इनकम एंजॉय कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। हाउ डेयर, हाउ फैंटास्टिक। मैं हमेशा इसको कहता हूं कि सर्दी का मौसम है, बच्चों को गर्म रखने का अच्छा बहाना है कि उनको बता दिया जाए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक मूवी बना दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अंदर जेल में चले जाएंगे, डेला जेल। और खुदा का नाम जो खुदा बदा वास्ता दे, ठीक रब दा वास्ता दे। और कोई ना बच्चियां दा सोचो, कि बच्चियां दा सोचो। एक ये देखें, 2 चीजें। टोटल बात ये है, इस पावर पॉलिटिक्स है। मैकियावेली के ये सारे मानने वाले हैं। जिन लोगों को, जिस आर्मी चीफ को पहले ये बाप कहते थे, आज फिर ये तड़प रहे हैं कि वो इनको गोद उठा ले। खुदा का नाम, पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स। ये जो पार्टी, पता है पार्टी क्या है? मुझे खत्म कर लेने दे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। आपको पता है ये जहाजों पे बिठा बिठा के जनरल फैज हमीद दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के लोगों को लाए। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बूट पॉलिश में और सेम पेज में कोई फर्क, क्या फर्क इन दोनों में भी? ये कह देते हैं शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर रहा, खुद ये सेम पेज कहते थे। तो मेरा मकसद है, एक फ्रॉड है, एक धोखा है। हाँ, एक और आखिरी बात इस चीज के बारे में कहूंगा। कहते हैं मजमा जो होता है ना, मजमा, उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। और ये मजमा खासकर ऑर्गेनाइज ही नहीं है। अब देख लें बात, आप आज, मैं 2 चीजें, चले इस बात से बात निकल आई। मुझे आज के इतला से ये बताया जा रहा है कि पेशावर के अंदर भी डायलॉग हो रहा है जी, और डायलॉग इस्लामाबाद में भी हो रहा है। चले मान ली बात, ठीक। ये कहते हैं, अच्छा, लिख के किसी को अभी तक इन्होंने अपनी डिमांड्स नहीं दी, जो कहते हैं जी मुज़ाकरात हो रहे। ठीक है, लिख के नहीं देना, हाँ, कि काले जिनों वाली पार्टी है, लिख के देने की क्या जरूरत है? लेकिन अच्छा, इजला उस मुज़ाकरात का क्या फायदा है जब फाइनल बात जो है वो मुर्शद ने करनी होती है? और सबसे बड़ी बात यह कि बात मुर्शद ने भी फाइनल नहीं करनी होती। मुर्शद ने जिन्नात से पूछाना होता है, आगे से काले जिनों से पकड़, काले जादू से उसने पूछना होता है कि फलां दिन इस तरह कितने बजे, दिन के 11 बजे, 3 बजे। मैं हैरान हूं, खुदाई कसम। मेरा ये बल्कि क्वेश्चन है, बल्कि मैं पूछूंगा अमेरिकन लेजिस्लेटर से, ये लेजिस्लेटर से नहीं, ये लॉबियस्ट से कभी मेरे सामने आया, मैं पूछूंगा कि इन्होंने 3.5 साल दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर, इस्लामिक एटॉमिक पावर, काले जादू से चलाई। ठीक। मैडम, अच्छा सर, ये नहीं सुन ले, लोडम मैडम जो है वो लोगों की तस्वीरें देख देख के ब्यूरोक्रेट्स की, उनकी प्रमोशन करती रही। जी, अच्छा चले, ये आपकी बड़ी तफसील से आपने, मेरे ख्याल में, आपका क्या ख्याल? उस्मान बुजदार इनको भूल गया है। आज अगर एक, मैं आपसे कहता हूं, जी, आप काजमी साहब, आपके देखने वालों से पूछो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, क्या जी खान साहब वापस आ गए वजीर आजम हाउस में, उनकी कैबिनेट में कौन होंगे? जी, सोचा कभी आपने? जी, 30 अभी 30 उसका साल सब तफसील से, नहीं, अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे 30-30 साल के होंगे और वो आएंगे और वो फिर वही हालत करेंगे जो पहले उन्होंने की है पहले। और मजे की बात है, इनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा था कि हम वैसे ही बैंकरप्ट होने वाले थे, हम पहले ही बहुत बुरी हालत थी, ये तो हमने इन्होंने तो हमें निकाल के जान डाल दी। और दूसरे अच्छा सारे सर, ठीक है, सियासी फैसले। वो बहुत लंबी बात आपकी हो जाएगी, सवाल मेरे रह जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें आपने ना वो रेज़ कर दी हैं। अब ज़रा तसल्ली से मैं आपको ना इनके कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप उसके जवाब मुझे दीजिएगा ताकि लोगों को समझ आ सके सारा। आपने पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट रेज़ किए हैं। आपने इमरान खान का कहा तालिबान माइंड हाँ, सेटअप है। तालिबान खान है, मैं कह रहा हूँ सर, नहीं, बिल्कुल, सर, इन्होंने जेलों से पेशावर से लोग निकाले, फिर जी, इन्होंने ठीक है, कहा कि टीटीपी को ला के आबाद करेंगे। सही है। फिर वो शेख अब रशीद बात, की स्टेटमेंट सुन ले, नहीं, शेख रशीद की स्टेटमेंट ये थी, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी हमें फख्र है 5,000 से ज्यादा तालिबान टीटी की फैमिलियां इस्लामाबाद के आसपास रहती हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसका जवाब सुने ना, डोनाल्ड ट्रंप ने
ये नहीं, कहा है, ये ऑन नहीं, रिकॉर्ड स्टेटमेंट है नहीं, कि नहीं, सुनिए, इमरान नहीं, नहीं, खान आपने जवाब नहीं की देना, वजह से जवाब तो उनको देना चाहिए ना, आप तो यू आर अ नहीं, नहीं, मॉडरेटर, यू आर अ वो आप जर्नलिस्ट। पीटीआई के नहीं मेरे पास पीटीआई का कोई बंदा नहीं है ना, नहीं, आपने नहीं, इतनी लंबी लिस्ट लगाई है, नहीं, मैं उनके नहीं, जवाब आपने मुझे मुझसे पता है। नहीं, मुझसे आप पूछे नहीं, नहीं, देखें 2 चीज़ें। चलें इसके ले लें इसके अब, इसके इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग पीटीआई, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। चलें आप उसे ऐसे कह लें, चलें आप पीटीआई को मुझे रिप्रेज़ेंट करने को बंदा कोई नहीं ना उनका, मजबूरी है। तो नहीं, इतनी बड़ी नहीं, देखें एलिगेशन वो 2 कौन चीज़ एक साबित और करेगा? बताऊँ, काज़मी साहब, मैं वैसे ज़ाती तौर पे बताऊँ, देखिए ना आपकी पीटीआई के तकरीर नहीं, का नहीं, सर मेरी ज़्यादातर आपने वो मेरी बड़ी मेरी कोशिश सुनिए ना काज़मी साहब, जी, ज़्यादातर लौंडे-लपाड़ों के सामने मैं बैठता नहीं, उसकी वजह ये है कि जी। पिछले दौर के अंदर जितनी मोटी को गाली देता था, उतनी बड़ी मिनिस्ट्री उसको मिलती थी। मैं एक शरीफ आदमी हूँ काज़मी साहब, आई जी, डोंट जी। डू जी, दैट बिल्कुल थिंग, सर और आप आपकी जिस बड़ी तरह आप कह रहे रिस्पेक्ट हैं ना, ये जी, इस जी, आपकी काबिल ही नहीं है, माँ-बहन एक कर लेते हैं, एक-दूसरे के साथ बैठ के थप्पड़ों तक जाते हैं। आप क्या नहीं, नहीं वो ख्याल है गलत मैं है। उनके साथ बैठूँगा उनके साथ? नहीं, 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 उनके साथ सर इल्मी बात करते हैं ना ताकि लोगों को समझ आए ना, आपने जो पॉइंट रेज़ किए हैं बड़े इल्मी बात है, डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो लोगों को समझ कैसे आएगी इन नहीं, चीज़ों की जो डिस्कशन, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपको चाहिए जी, जी। ओरिजिनली, आपको चाहिए मेरे से रिपब्लिकन नहीं मेरा माइंडसेट पूछे। जी, जी। आपने ओपन क्वेश्चन किया ना, जी, आपने जी। क्वेश्चन किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते ही इनको छोड़ेंगे। मैंने आपको जवाब दे दिया उसका कि क्या उनको छोड़ना चाहिए। आप अगला जी। क्वेश्चन कर लें, आप जवाब ना दें उसका। नहीं, उसकी वजह ये है कि वो आपने ओपन क्वेश्चन आंसर किए ना, उनकी कोई नहीं, नहीं, रीज़न नहीं बनती। मिसाल के आप तौर पर किस डोनाल्ड आप ट्रम्प ने पीटीआई को अच्छा चलो मैं रिप्रेजेंट सवाल करते पूछ करते लेता हैं हूँ पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये फिर क्यों कहा कि इमरान खान ने मेरी मदद की किस अफ़गानिस्तान में इनख़ला से? कि उसकी मदद आपका ख्याल मदद उन्होंने की है? वो ये तो फौज डोनाल्ड का ट्रम्प की मैटर था, स्टेटमेंट वो तो ये डोनाल्ड ट्रम्प की एस्टेब्लिशमेंट का स्टेटमेंट मैटर था। इसने मदद किस तरह कर लेनी थी? ये तो डोनाल्ड ट्रम्प से पूछना चाहिए ना, नहीं, ये तो किस आप तरह उनसे पूछनी पूछिए। चाहिए? साथ उनके बाजवा साहब आए थे, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलिट्री चीफ आया, या मैं खुद नहीं, अभी मौजूद था आर्मी जब चीफ आए थे। अभी विक्टोरिया और न्यूलैंड से बाजवा साहब, मिलके आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने मदद क्या करनी, वो तो खुद मुंह से बोलते हैं कि मुझे जी फौज वाले लोग हैं, मैंने इकट्ठे कर दे, कर्नल लियाकत असेंबली चलाता था, इन्होंने क्या करनी थी मदद किसी की? नहीं ये वो फ़ौज काबिल का थे इस सब पर की मदद करने के वो तो लिए? ये तो लूट इमरान मार खान में ने बिजी थे। तोशा खाना से होश ही नहीं आती थी कि अफगानिस्तान में मदद करते ही उनकी। नहीं, चले अभी आगे। देखें ना सर एक-एक करके पॉइंट पे अगर बात करें ना क्योंकि सवाल फिर वो जो ना वो बीच में रह जाते हैं ना, वो फिर आपका वन साइडेड जाएगा वो तो फिर मेरे क्वेश्चन तो रह जाएँगे, फ़ायदा कोई नहीं। ठीक। अभी मेन चीज़ जो अभी आपने एक तो तालिबान माइंडसेट की बात की, उसमें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इमरान खान ने हमारी इन्ख़ला में मदद की, ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पे है। तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प भी तालिबान माइंड बंदा है, वो तो कह रहा है हमें पर्दे पे कोई एतराज़ नहीं है, किस वो तो पे कह का, रहा है हमें किसी के मुल्क में क्या लेना-देना, वो तो इन्ख़ला में जब निकल रहा था, वो तो ये सारी बातें वो भी कह रहा है। अच्छा, फिर तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आयरलैंड में क्या पकौड़े लेने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो कनाडा आप में उनसे पूछिए ना, ये तो अकावन स्टेट डोनाल्ड होनी ट्रम्प का चाहिए। फिर डोनाल्ड ये अच्छा, तो डोनाल्ड दूसरी ये ट्रम्प बात, सारी ये दुनिया तालिबान का में था। इस अच्छा वक़्त फिर अफ़गानिस्तान के अंदर, नहीं सुनो मेरी, अफ़गानिस्तान के अंदर बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही, इवन द इंडिया को प्रॉब्लम है उसके ऊपर। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। चलें नहीं, ठीक है, आप नहीं, अगर आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है पर्दे के हक में है, तो यहाँ पे औरतों पे बुर्के क्यों नहीं पहनाता फिर वो? नहीं, ये तो उससे पूछिए ना सर, ये तो आपकी पार्टी के वो आप उसकी वजह से पार्टी के सर क्या है उसके आपका इस वक़्त मैं कुछ डेज़िग्नेशन भी नहीं क्या हूँ, है? मैं उनकी पार्टी का कुछ भी नहीं हूँ सर। अभी आपने कहा ना कि वो इमरान मैं खान ने बनाई यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई, वो अल-कादिर, नमल ये आपने नहीं देखी कभी? या अभी जो नहीं, कुछ नहीं, वो यूनिवर्सिटियाँ तालिबान पेशावर में नहीं, काले बकरों ने बनाई होगी, वो जो पैसे खाए हैं उन्होंने, उसने बना के दी, मलिक रियाज ने उनको, आप उन्होंने कहाँ से आपने वो बनाई? नहीं आपने वो वो काले तो बकरे देखे एक सर? सर, ये वो तो तो एक स्टेट स्कैम है, वो तो करप्शन का एक सोर्स है, वो बना अल कादर यूनिवर्सिटी तो। वो उसका खैर अभी कैसे सर? डिसीजन आना है वो तो कोर्ट में, केस मैं उस पे नहीं वो बात करना चाहता कि स्टिल इस सब जुटस है अभी तक वो। नहीं लेकिन उसके तो 190 मिलियन वैसे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, अगर आप उसमें चेक करें, तो वो पैसे तो मैं इमरान खान को यार नहीं मिले। पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं ना पाकिस्तानी तो फिर ये पॉलिटिक्स सर में, सारी मैं स्टेटमेंट्स तो आपने अपना ऐसे दे वैसे दी बता जैसे रहा हूँ। आप वहाँ मैं मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, मैं बात करूंगा ये डोनाल्ड ट्रम्प के, मैं एक जेर में बता दूं बात, मैं जिस रिपब्लिकन से भी मिलूंगा उससे ये जरूर पूछूंगा कि डू यू रियली वांट एन इस्लामिक एटॉमिक पावर रन बाय ब्लैक मैजिक? नहीं, ये दिस तो आप कह रहे हैं ना सर, ये ब्लैक मैं मैजिक को कहूंगा, प्रूफ है आपके पास कोई ऐसा वो प्रूफ सर हो ब्लैक ब्लैक मैजिक नहीं तो और क्या है? वो तो मरियम नवाज़ के स्टील के वो ग्लास सर को भी जेल कहते में, हैं, जेल में स्टील का जाते ग्लास सारा सर दम होके फूट जाती है वहां पे। सर वो तो कहते हैं जो ग्लास स्टील मरियम नवाज़ ने पकड़ा था वो भी क्रिश्चियन पीर ने दिया होगा, हुआ है। मेरा उसके साथ तल्ला की गोली हो सकता है, वो मैं तो उसके भी हक में नहीं हूँ, अच्छा, मैं जी, जी। उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल अभी उनके हाथ पकड़ने की आप बात नहीं। कर रहे थे ना वो मैं मामला सर 22,000 लोग आज 22,000 डुअल सिटीजन है इस वक्त। कल आपके वो किसी जर्नलिस्ट ने बताया जो डुअल सिटीजन है आपके ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद अभी उस स्कैंडल आ रहे हैं उनके, मैं कौन सा खुश हूं जो इस तरीके से आज पाकिस्तान चल रहा है? आपने मुझसे ये क्वेश्चन कर लेना कि आप खुश हैं आज जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है? मैं तो नहीं खुश इस चीज पे, 77 साल हो गए इस अच्छा इसमें अभी अभी जो सर जो क्वेश्चन उसमें मेरा मेन इंपॉर्टेंट था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हालात बदलेंगे कि नहीं? क्या पाकिस्तान में पहले अमेरिका में पाकिस्तान की तब्दीली यार, उसने पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा, अमेरिका का इलेक्शन लड़ा, उसने पाकिस्तान नहीं की क्यों रिजीम कर रहे चेंज का ऑपरेशन तो सर अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा है हैं? ना, इस चीज बाइडेन का ने ऑपरेशन साइफर भेजा जो साइफर जो नेशनल तो सिक्योरिटी यार में दो आपके शफकत महमूद साहब आपके मिनिस्टर थे आपके दौर में, उन्होंने परसों आके टीवी चैनल नहीं पे वो कह तो प्रेस दिया, कॉन्फ्रेंस करके बदल गया ना 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 सर, वो ना तो ना, पहले उन्होंने खुद वो तो कह प्रेस दिया, उन्होंने कहा जी कॉन्फ्रेंस ये ड्रामा था, हमने खेलना था खेला है, साइफर नहीं वो तो उन्होंने प्रेस कहा, कॉन्फ्रेंस हुकूमत गिराई नहीं उन्होंने।
आप एक शफकत साहब की मान गए तो 10 बाकी वुज़रा की नहीं मानते जो कह रहे हैं भाई साइफर साइफर आया इमरान है तो फिर या तो इनको डिमार्श करो ना, इनसे फिर पूछो ना सर वो किया है साहब। सर अमेरिकन सफ़ीर को डिमार्श किया है, उसके अलावा उन्होंने 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसको मुदाखलत साज़िश अच्छा, माना है। अगर आपका वो सेनेट की उतारा आपकी उन्होंने तो डोनाल्ड आज मिन्नतें कर डोनाल्ड ले लू की अमरीका, हियरिंग आज अमरीका से रियासत मदीना क्यों मांग रहे हैं? क्या वो वजह, अगर रियासत सलीम मदीना रुपए ये निकाला था, कोई आज क्यों, आपने कोई आज पीटीआई की तरले आज क्यों पे ये? ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखी है पीटीआई की? सर एक सवाल है मेरा नहीं कि यार, जिसमें मैं उन्होंने नहीं कहा देखता हूँ ना, 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 तो आई फिर एम वो नॉट कैसे कह रहे इंटरेस्टेड। हैं? उन्होंने क्या कहा? पीटीआई के तो लोग कहते हैं हमने कहा ही नहीं, हमने तो और आज तक कोई बात पीटीआई ही नहीं वालों का एक सबसे बड़ा इशू है ना, वो कह देते हैं ये फेक है यार, 1 मिनट लगता है, फेक है जी, फोटो चेंज है और वॉइस मेरी तो वॉइस ही नहीं है, ये कह किस देते हैं, चीज़? उन्हें क्या फ़र्क नहीं, पड़ता है? नहीं वो तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम लोग तो कोई इमरान खान की रिकॉर्ड उनका डिमांड पे अपना बात है ही नहीं कर सारा। रहे। काज़मी साहब, उनके रिकॉर्ड अपने हैं। मज़हबी पार्टी है, रिकॉर्ड उनके अपने। अभी तो सर उन पे लिबरल के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल पार्टी है, अभी उनको ये मज़हबी अच्छा, अच्छा, अल जिहाद नारे लगा रहे हो, लिबरल लगाते हैं? कहाँ पे रियासत लगाए मदीना सर? लिबरल कहते हैं लोग। रियासत मदीना रियासत लिबरल लोगों की। सर रियासत मदीना का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अच्छा, चलना, ये शेक हैंड गुनाह है? करना, फिर शेक हैंड करने का क्या करना है आपने? ये इमरान खान ने कहा, ये तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल और मौक़िफ़ यार, है। हर लौंडा लपाड़ा पागल हो गया अभी तक, ये हैंडशेक। ये आज तो की खबर सुन लें, पाकिस्तान के आज खबर ये तो सुन लें सर, आज खबर सुन लें काज़मी साहब। वो जी, कहते हैं 2 करोड़ रुपया छोड़ा है शेक हैंड के लिए, एक शेक हैंड और कर लें। 2 ये अरब आपके सर, 2 लेवल है करोड़ नहीं, पीटीआई के, वो 2 ये अरब है, लेकिन लेवल। वो लड़कों ने लिखा है ना सर, वो तो पाकिस्तान की अवाम है। वो तो वो आपके भी पाकिस्तान हिसाब नहीं से है नहीं, ना वो यार, तबसरे कह पाकिस्तान रहे नहीं हैं। है ना। आपको जी। देखने वाले कौन? आपको देखने वाले फ्रेंच होंगे, वो भी पाकिस्तान नहीं होने। नहीं, लेकिन ये तहरीक इंसाफ पे तो नहीं आप कह सकते कि इमरान खान ने कहा इनको कहें, या तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा है वो कि तो ऐसा करें। वो तो खुदा से सीधी बातें करता है, वो तो मुर्शद है ना, वो तो गलत बात कर ही नहीं सकता। ठीक है बात है। नहीं, ये तो आपकी स्टेटमेंट है ना सर, अब उन पे बंदा कोई नहीं है, मुर्शिद दिफा के लिए मजबूरी है, मुझे करना कौन पड़ेगा। कहता है उसको? मुर्शिद कौन कहता है उसको? आप मुर्शिद का बताइए। मतलब क्या होता है सर? मुर्शिद का क्या मतलब है? मुर्शिद का मतलब है जेड़ा रब नाल सीधा जुड़िया पिया जी, जेड़ा बड़ा 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 पहुंचिया बंदा। ये रहनुमा, मतलब है। रहनुमा, मुर्शिद का मतलब तो रहनुमा है। मुझे क्यों नहीं कहते लोग मुर्शिद? आप ऐसा कैसी कोई बात है? काम करें, आपको भी लोग मुर्शिद कहें। मैं क्यों आपके ऊपर करूं तो काम? इसने सर कौन सा किया? रिचर्ड इसने ग्रे ने कौन सा आपके काम बारे में किया? रिचर्ड इसने ग्रे ने आपके देखे ना, बारे में इसके क्या बच्चे हर दूसरे शहर में तो बच्चे हैं इसके, बगैर शादी के आप कहते हैं काम करें। क्या काम किया इसने? सर ये तो ये आपको कौन पता सी होगा, बात कर इतनी रहे हैं आप? यकीन से कह रहे हैं आप और दूसरे बच्ची शहर एक, में या बच्चे। कैलिफोर्निया की कोर्ट का आपने जज। देखा है खान साहब को इस तरह के बच्चों का, मतलब कोई इस तरह क्यों की चीज़ है? सर, मैं सारा कुछ। अच्छा, आपको शक है? आप मिले खान साहब के बच्चों को जो मुझसे पूछ मैं रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं मिला, लेकिन आप और कह रहे फिर हैं हर आप किस शहर तरह में कह रहे बच्चे हैं हैं, कि तो उनके आपको बच्चे पता नहीं है? होगा, मुझे तो नहीं पता। बच्ची सारी दुनिया कहती है उनकी, यहाँ पे खुद नहीं वो कहते, दुनिया सारी कहती है। नहीं सर, आप वो तो देखिए, अच्छा, लोग तो क्या कहते हैं आपके बारे में। रिचर्ड ने कहा है ही इज़ फ़ोनी, ही इज़ ठीक। इम्पोस्टर, ही इज़ मैं डीजे, ही बिल्कुल नेवर बीन टू बिल्कुल माल, आपके बारे में कहा है, वो उसको आप ठीक, क्या कहें हम फिर? मैं बिल्कुल ठीक। आप भी कहें ना, आप कह लें, मैं आपको रोक रहा हूँ। नहीं, मेरा तो फूफा ये लगता है वो। तो फिर मुझे ये आप मेरा कैसे मुझे कह रहे हैं, ऐसी मुझे स्टेटमेंट अच्छा, है? ये बताएं, मैं पूछूं वो क्या है? वो सर वो स्पेशल फूफा एन्वॉय है, उसके अभी बारे में चार्ज बहुत ही कम लिया लिखा है, वो उसने। स्टार है मेरा। लॉबियस्ट है, पेड लॉबियस्ट है, उसका सर प्रोफेशन एम्बेसडर है। है वो जी, एम्बेसडर है अभी, किस चीज आपका का एम्बेसडर एम्बेसडर है, है? और वो एनवॉय है सर। आप भी करेक्शन एनवाय कर लें, ही ही इज़ इज एन स्पेशल एनवॉय, वॉयस। इज नॉट अपॉइंटेड येट। 20 जनवरी को बनेगा अभी। चलिए 20 जनवरी 13 दिन है, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन सर उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना स्टार कहा है, मार्क रूबियो ठीक। की जगह उसका दूसरा नाम था। अच्छा, इसके अलावा मैल का वो काज़मी स्पेशल गेस्ट है साहब, डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी लोगों में। काज़मी साहब, आई जी। थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं इस तरह करता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के स्केड्यूल से पता करा लेता हूँ कि सर वो वो तो 21 आपको जनवरी। मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो कोई फ्रॉड है, इम्पोस्टर हैं मैं आप। मान, और यार पब्लिक नॉलेज होगा ना। ये किसी देखिए किसी से विकिपीडिया पे आपका अच्छा लिखा हुआ है, चले, आप इम्पोस्टर अच्छा हैं, एक एग्ज़ैजरेट करते करते हैं, हैं, चीज़ों काज़मी में साहब एक झूठ और बात बोलते हैं। करें, नहीं काज़मी साहब एक और बात करें। 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर चले गए तो 22 को आप और मैं इंटरव्यू कर लेंगे। कहाँ चले गए? कुछ अडियाला चले गए तो ये कभी सर आप हुआ यही है? उन्हें पूछो जाने की क्या ज़रूरत है रखा। सर। डोनाल्ड लू ने एक 17वें ग्रेड के अफ़सर ने साइफ़र भेज के हुकूमत गिरा दी। डोनाल्ड ट्रम्प को आने की क्या ज़रूरत है? बिल क्लिंटन ने एक फ़ोन किया था, नवाज़ शरीफ छूट गया, बेनज़ीर कोंडालीसा राइस। आपको पता है यहाँ अच्छा अरबी चीफ़ छूट गया यार, बचाएगा, अच्छा जनरल हमीद। छूट जाएगा तो आपका क्या हाल, पाकिस्तान बच जाएगा? तो ये तो वो बाद में पता चलेगा ना जी, चलो पाकिस्तान आपसे बचेगा पूछ नहीं। रहा हूँ ना, आप काज़मी साहब, आप इतने श्योर हैं, आप इतने बिल्कुल, श्योर हैं कि ये इनके ये पास सर छूटेगा, बाहर 100 आएगा, गन्नों के खत हैं उस्मान आपके बुज़दार अपने। आ जाएगा, हम उसके मुंह पे 4 करोड़ उधर मार देगी, इधर 6 करोड़ मार देगी, हम इधर लोग आके लाइनें लगेगी, जाबे करेगी। ये आप किस तरह की बात है? बच जाएगा, इस सर तरह बच आपको जाएगा। पता है कि इमरान खान के दौर में और आज के दौर में फ़र्क क्या है इकोनॉमी के हिसाब से? आपको पता है पाकिस्तान आप 2022 में क्या इकोनॉमिस्ट हैं, था? मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं आप आपको बता देता हूँ, 17 अरब डॉलर इमरान खान के दौर में 6.2 जीडीपी थी, जो अभी 0.9 पे चली गई है। लेबर इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक्सेल कर रही थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 10 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में पाकिस्तान, गूगल कर लें आप। इसके अलावा आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देख लें। 1 करोड़ 20 लाख लोग अभी खत गुर्बत से नीचे गए हैं, जो उस वक़्त नहीं थे। इसके अलावा आप लिटरेसी रेट चेक करें, नई यूनिवर्सिटियाँ बननी देखें, अस्पताल देखें, वो ज़रा थोड़ा-सा स्टडी करें, उसको आपको पता चले नहीं, कि किसी ने मेरे आपको पास इतना गलत टाइम गाइड नहीं किया है। हुआ है। मैं काम करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इतना हुँ। फारिग नहीं हूँ।
लेकिन आपने इतनी झूठे तफसील से नंबर, बकरे काले इतने देख झूठे लिए, नंबर, जादू देख लिया, तो आपको काम इतने की चीजें झूठे नजर नहीं नंबर आई। मैं देखता रहूं, पढ़ता रहूं, वेरीफाई करता रहूं, इट्स नॉट माय ये कंसर्न। शहबाज आई एम शरीफ एन की अमेरिकन, रिपोर्ट है सर, ये शहबाज मैं शरीफ पाकिस्तानी की रिपोर्ट अमेरिकन है। हूं और मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूं, काला जादू वहां नहीं चाहता देखें ना, अब आपने काला जादू देख लिया, यार। लेकिन आपको शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। मैं ये कौन सा क्यों? कह रहा हूं यार, वो ठीक चला रहा है, मुझसे आप सुना है नून आपने लीग के रिशवान सर, की आप वीडियो। नून लीग या एस्टेब्लिशमेंट ने आपको लॉन्च और किया यार वहाँ सारे पे? ही लूट रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं काजमी साहब, सारे ही लूट के खा रहे जे। हाँ, ये बात बाईस सही है। हजार अब ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन ने आज भी, नून लीग पीपल्स पार्टी के लोगों के मतलब ये सारे ही जो भैड़े नहीं यार। मैं तो कह रहा हूं, मैं कौन सा कह रहा हूं अच्छे हैं वो, मैं कह नहीं, रहा हूं लेकिन अच्छे ये हैं। तो हल नहीं है ना सर, मुझसे कोई एक सुना है तो आपने? अच्छा है ना। आज जो कौन? 80% अवाम जो खड़ी है इमरान खान के साथ, तो वजह तो होगी ना कोई। पर ठीक, उनके लिए गुड फॉर देम यार, गुड फॉर देम, बिल्कुल। दैट्स इट। अच्छा, ये सर आपने जो कहा कि यूट्यूब पे जो लोग पॉलिसी बनाते हैं और ये लोंडे लपाड़े हैं, मतलब ये जो 3-4 ग्रीन यार और वीज़ा। क्वेश्चन करना है, पाक इन चीजों के अलावा कुछ करना। मैं पीटीआई वालों के साथ नहीं बैठता काजमी साहब, आपको बताया। दे आर नून लीग वाले शेमलेस सर, पीपल, पीटीआई दे आर मतलब आप रूड, uneducated, shameless, low class people. मैं I don't want to sit, I don't want to कोई talk कोई about। कोई ऐसा बंदा, कोई नाम बता दे, को पता चले भाई कौन यार इसका। मैं किसके साथ, किसी ढूंढ लो यार, ये तो गूगल करो ना। मैं तो फोन नहीं हूं, तो कसरी ढूंढ लो आप, अच्छा, ढूंढो उनके मुझे। साथ आप नहीं बैठते, तो इसीलिए नहीं देखें मैं वो नहीं बुलाए, वो आए नहीं, नहीं, मैं उनको किसी के बुलाया, साथ, वो कहते नहीं हम नहीं बैठते, वो भी कहते हैं हम नहीं बैठते, अब मैं करें नहीं क्या? बैठ, नहीं मजबूरी फिर मैं ये आपसे सवाल रखने आप पड़ते अगर हैं। 25-30 साल का लौंडा लपाड़ा ले आए, अनएजुकेटेड, इमोरल गालियां देने वाला, मैं बैठूंगा उसके साथ? इनका तो कौन कारोबार सर, है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मुझे तो नहीं पता मैं है। क्यों जाऊं यार, मैं रोजाना देखता हूं ना, मेरे साथ क्यों होना है? सारा दिन टीवी पे देखते नहीं क्या करते, थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को। कैसी बातें हाँ, आप काजिम वो साहब तो करते शोज़ हो? में, वो तो पहले भी होता है, तो और हमको पता है शुगर तो कल्चर है। शुगर है ना, तो मैं शरीफ आदमी हूं, मैं इस तरह का नहीं, नहीं, शुगर नहीं करता ना। नहीं, नहीं, शुगर नहीं, भाई ये होता है इस तरह, मैं कह रहा हूँ, तरह शोज़ में होता है इस तरह, अक्सर लोग गुस्सा करते हैं, यूके में होता है, मैं अमेरिका में समझ रहा होता है, था काजमी साहब, आप कुर्सियाँ मिच्योर चलती हैं। बनते हैं, कुछ मिच्योर बात करेंगे। मुझे आप बताना था कि यू आर रिप्रेजेंटिंग पीटीआई, आई वुड नॉट हैव वेस्ट माय टाइम। आप मेरा टाइम जाया किया। मैं वकील हूं, मैं आपको पता नहीं है, मैं खुद वकील हूं। सर वो मैं मैं फोन तो नहीं आपसे ये सही, पूछना चाह लेकिन रहा था, मेरे अमेरिकन बाहर क्लाइंट पॉलिसी पे बैठे हैं अभी। आपने। जी, मैंने जी, सर आपसे पूछना था कि अमेरिका में आप रह आपने रहे हैं। मुझे बताना चाहिए था कि यू आर हियर फॉर द पीटीआई, आई वुड नॉट हैव वेस्टेड माय टाइम। सर प्लीज, पीटीआई, अब ये तो आप सर तो इश्यू, पीटीआई हो ना, आप मैंने पीटीआई जो कर रहे हो ना। जी, आप मुजाहिद हो, आप जिहाद कर रहे हो, आप सियासत नहीं जिहाद कर रहे हो। पर आई आप भी विश तो मुझे बताया इम्पोस्टर हैं हो। सर, आप भी तो फिर एग्ज़ैजरेशन कर रहे और हैं, आप मैं भी तो नहीं यार, नकल करते मैं हैं। बात ही नहीं करना अब मैं भी चाहता। ऐसा कह सकता हूँ, ये तो तो गलत करो चीज़ है यार, ना, इखलाकियात में पीटीआई का देखें। बताना था ना मुझे, मैं पीटीआई का लौंडा लपाड़ा हूं, तो मैं ना तो करता यार। आपको बताना था, आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, आप हाँ, एग्ज़ैजरेशन करते हाँ, हैं, इम्पोस्टर मैं हैं, आप स्टूडेंट फिर रहा हूँ, हाँ, झूठ बिल्कुल बोलते टैक्सी हैं, ड्राइवर हूँ, बिल्कुल शोज़ टैक्सी में ड्राइवर। जाके गलत हाँ जी, बयानी करते हैं, आपको बिल्कुल। लॉन्च किया है, आपको पैसे मिले। आपने मैं भी मुझे इंसान हूँ, बुलाया आप भी। क्यों है? क्यों बुलाया अभी? क्यों तकलीफ क्या मैंने तो आपको आपसे लगी है अमेरिकन बात करने पॉलिसी की? पे बात करनी है, आप क्यों चले भी गए उधर। तकलीफ की है आपने? एक टैक्सी आप ड्राइवर के साथ टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना? इतना आपको तुम्हारा मैंने टाइम चीप है? पूछा, सवाल इतना पूछे, टाइम आप चले तुम्हारा गए, चीप काला है, इसलिए जादू, फारग हो तुम? क्या पढ़े लिखे लोग काला जादू, बकरे, ये बातें करते अच्छा, हैं। आपको मैंने सोचा पॉलिसी अच्छा, पे मैं बात बंद करेंगे, करने लगा, कानून पे मेरे बात। क्लाइंट बाहर बैठे हैं यार, प्लीज़। टैक्सी वाले ज़रा हाँ, चलें, टैक्सी आप वाले बैठे, आपकी टैक्सी सवारी वाले आ आप गई होगी। ठेकेदार हैं, आप शक्ल से आप खुद टैक्सी वाले लगते हो। टैक्सी सर आपकी या सवारी आ हाँ, गई बस, होगी, अब जाएँ आप, बस ठीक है, बात। आप नाराज़ हो गए। मैंने टैक्सी चलाना तारड़ साहब को बुरी बात नहीं है, ये प्रोफ़ेशन सारों की हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप चूँकि झूठ बोल रहे हैं और लोगों को लोंडा लपाड़ा कह रहे हैं और उनको यूट्यूबर पॉलिसी नहीं बनाते, छेड़ रहे, मैंने इसीलिए बात की, वरना सारे प्रोफ़ेशन की मैं तो इज़्ज़त करता हूँ। चले गए, भाग गए।